हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्ग का योगफल 1595 है। लगातार 3 विषम संख्याएं तो देखो, जब लगातार क्रमागत संख्याएं होती हैं तो एक का अंतर होता है, लेकिन जब विषम से विषम तो 2 का अंतर, और सम से सम तब भी 2 का अंतर। तो ये क्रमागत 3 विषम संख्याएं हैं। तो एक संख्या अगर हम माने तो दूसरी संख्या क्या होगी, 2 जोड़ने पर मिलेगी। अगली और संख्या फिर 2 जोड़ने पर मिलेगी। तो इस तरीके से माना प्रथम विषम संख्या बराबर यक्स, इसलिए दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर यक्स धन 2। तीसरी वो भी विषम है, तो क्या होगा, 2 और जोड़ो, यक्स धन 2 बराबर यक्स धन 4। अब हमारी पहली विषम संख्या ये हो गई, दूसरी क्रमागत विषम संख्या ये हो गई, तीसरी क्रमागत विषम संख्या ये हो गई। अब कह रहा है कि इनका योग 1595 है। वर्ग करके, ये वर्ग करके अगर रखी जाए और तीनों जोड़ी जाएं तो योग है 1595। इसलिए यक्स है तो यक्स स्क्वायर धन यक्स प्लस 2 है, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस यक्स प्लस 4 है तो इसका भी होल स्क्वायर। भाई पहले का वर्ग, दूसरे वर्ग, तीसरे वर्ग, और बराबर 1595। अब इनको खोलो, एक्स स्क्वायर धन पूर्ण वर्ग से खुलेंगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर धन बी स्क्वायर 2 दुनाई 4 और धन 2ab 2x दुनाई 4x। यहाँ भी पूर्ण वर्ग से खुलेगा ये, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 प्लस AB 4x दुनाई 8x बराबर 1995, नहीं 1595। ठीक, अब हिसाब कर लो, एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और यक्स 4x है और 8x है, तो यक्स स्क्वायर हो गया 3 धन 4x और 8x ये हो गया 12x धन 4 और 16 4 20, हाँ 16 4 20 बराबर 1595। 20 उधर ले जाओ, 3x स्क्वायर धन, अब ये गुणनखंड में जा रहा है, 12x बराबर 1595 माइनस 20, और कितना बचा, 1575। ये 3x स्क्वायर धन 12x बराबर 3 से सरलीकरण कर दो, 3 से सब कटेंगे, तो 3 1 के 3x स्क्वायर बचा, 3 चौक 12x बराबर 3 पचे 15 और 3 दुनाई 6, 3 पचे 15। ठीक, ये आ गया x स्क्वायर धन 4x माइनस 525 बराबर 0।
अब 525 का गुणनखंड ऐसा काटो कि एक धन होगा एक ऋण होगा। यहाँ धन है, बड़ा वाला धन होगा, छोटा वाला ऋण होगा। 21 25 देखा जाए, 21 25, 25 के 25 के 5 हासिल आया 2, 25 दूना 50 2 52। ये 21 और 25 हुए। 21 25 का अंतर भी 4 हो रहा है, तो हो गया क्या, यहाँ से लिखा जाए यक्स स्क्वायर धन 25 यक्स माइनस 21 यक्स माइनस कितना 525 बराबर 0। अब यक्स कॉमन ले लो, मध्य पद वाला गुणनखंड चल रहा है, तो यक्स प्लस 25 और माइनस 21 कॉमन लेंगे, तो ये भी यक्स प्लस 25 आएगा बराबर 0। देखिए 21 25 का गुणनफल 525 ही है, तो आ गया गुणनखंड यक्स धन 25 और यक्स माइनस 21, ठीक, बराबर 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0, तभी 0 गुणनफल आता है। जो गुणनखंड के सारे मान निकाला जाता है बराबर 0 होता है, तो दोनों गुणनखंडों में से कोई एक जरूर 0 होगा। दोनों 0 हो जाए ठीक है, लेकिन कोई एक 0 जरूर होगा। तो यदि यक्स धन 25 0 है, तब यक्स बराबर माइनस 25, ये अमान्य है, माइनस हो गया। यक्स माइनस 21 बराबर 0, तब यक्स बराबर 21, ये मान्य है। अब यक्स का मान मिल गया, ठीक, तो संख्याएं हमारी क्या हो गई, पहली विषम संख्या, इसलिए प्रथम विषम संख्या बराबर 21, ठीक। और अब दूसरी क्रमागत ही है, क्रमागत लिख नहीं रहे हैं लेकिन है, तो 2 जोड़ो, 21 धन 2 बराबर 23। तीसरी और 2 जोड़ो अब इसमें, बराबर क्या 23 धन 2 बराबर 25। इसलिए संख्याएं बराबर क्या निकली, 21 23 और 25, ठीक। ये ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। इस तरीके से हैं। मध्य पद का गुणनखंड भाई बहुत जरूरी है, बीच बीच में ये टपक पड़ता है, इसको अलग से तैयार करो या कभी वीडियो डाल देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। पहले समझो, 3 क्रमागत, न सम कह रहा है न विषम कह रहा है, इसका मतलब एकदम 1 2 3 तरीके से, और उनका योगफल कितना है 15, ठीक। तो उनका गुणनफल निकालना है, तो हम क्या करें, माना प्रथम संख्या बराबर यक्स, इसलिए दूसरी क्रमागत बराबर यक्स धन 1। भाई जब क्रमागत है, सम विषम नहीं है, लगातार है, एक एक जोड़ते जाओ। तीसरी बराबर यक्स धन 1 धन 1 बराबर यक्स धन 2। चाहे इकट्ठे 2 लिख दिया करो, चाहे एक जोड़ के दिखा दिया करो। अब कह रहा तीनों का योगफल, इसलिए यक्स धन 1 धन यक्स धन 2 बराबर 15। अब देखो 3 यक्स हो गया, और ये कितने हो गए, धन 3 बराबर 15। 3 उधर चला गया, 3 यक्स बराबर
15 माइनस 3 तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 4। ठीक, अब x का मान 4 आ गया, इसलिए प्रथम संख्या 4 हो गई। इसलिए प्रथम संख्या बराबर 4। अब संख्या निकालते चलो। दूसरी क्या है, एक जोड़ो, दूसरी बराबर 4 धन 1, तीसरी इसमें फिर एक जोड़ो, 4 धन 1 धन 1। तो संख्याएं क्या बनी, संख्याएं बराबर 4, 5 और 6। अब इनका गुणनफल 4 पंचे 20, 2 छक 12, 120। इसलिए गुणन फल बराबर 4 गुणे 5 गुणे 6, 6 पंचे 3 चौक 12 बराबर 120। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें चलिए 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। देखो 71 एक दी गई संख्या है, एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 71 है और अज्ञात संख्या का गुणा है, में 47 जोड़कर नई संख्या प्राप्त की जाती है। कोई संख्या मिली, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। तो सबसे पहले अज्ञात संख्या हम खोजेंगे, इसके बाद बात करेंगे। तो फिर से देखो, समझने में सवाल मेहनत करो। 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल में 47 जोड़ा गया और एक नई संख्या प्राप्त की गई। उस नई संख्या को 7 से भाग दिया जाता है तो भागफल 98 आता है। शेष ओस नहीं कह रहा है। तो माना अज्ञात संख्या बराबर x। अब क्या कह रहा है, 71 तथा अज्ञात संख्या को गुणनफल करो, इसलिए 71 गुणे x और क्या है, गुणनफल में 47 जोड़ो, 47 जोड़ो। ठीक, नई संख्या मिल गई है। इस नई संख्या में 7 से भाग किया जाता है, तो इस नई संख्या में 7 से भाग करो। 71 गुणे x प्लस 47 बटे 7 बराबर भागफल कितना आया, 98। इसी को समझो भाई। 71 में अज्ञात संख्या x का गुणा किया गया और तब 47 उसमें जोड़ा गया, कोई संख्या मिल गई। अब कह रहे हैं कि इसी संख्या को 7 से विभाजित करते हैं, 7 से भाग देते हैं, तो भागफल आ जाता है 98। इसको 7 से हमने भाग दे दिया और भागफल आ गया 98। शेष कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब शेष 0 है। तो अब देखो पक्षांतर करना है तो पहले 7 को पक्षांतर करो, क्योंकि सबका हर 7 है। तो 71 x प्लस 47 बराबर 7 गुणा होगा, 7 अठे 56 और 7 नवा 63, 5 68, 68 63 5 68। अब 47 घटेगा, 47 को पक्षांतर करो बराबर 568 भाई 86 हुआ, 86 68 नहीं 86। अरे 7 अठे 56, 6 और 7 नवा 63 और 5 जोड़ो हासिल, तो 63 5 68 586 माइनस 47 हो गया। घटा दो, 16 में से 7 गए 9
और यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 4 गए 3, तो यहाँ बचा 5। ठीक, ये 71 यक्स। अब इसको भाग दो 71 से, यहाँ भाग दे देते हैं 539, 71 से भाग 71, ये जाएगा 9 के 9, 963, 963, तो 9 के 9, 963, 639, ये 539 क्यों आ रहा है? इसको कहीं गुणा करने में भूल हो गई है। तो 7 8 56 और 7 9 63, 5 68, ये भाई अब इतना फिर से लिख दे रहे हैं, गलत हो गया लिखने में। 7 से गुणा करेंगे तो 71 यक्स प्लस 47 बराबर 7 8 56 और 7 9 63, 5 68, 68 ये हुआ 686। अब 71 यक्स बराबर 686, इसको पक्षांतर कर दो, प्लस माइनस हो गया, -47। अब ये आ जाएगा कितना 639। अब जो है भाग क्या करेंगे, 639 को भाग करेंगे 71 से, तो 9 बार जाएगा, 9 1 के 9, 963, तो क्या हुआ यक्स बराबर 639 बटे 71 बराबर 9। तो क्या हुआ, संख्या बराबर आ गई 9। अब कह रहा है कि वो अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। गुणज का मतलब जानते हो, गुणज का मतलब किन किन संख्याओं का उसमें पहाड़ा जा सकता है। तो 9 में 3 का पहाड़ा जा सकता है, ये मानी जाएगी 3 का गुणज। जैसे 12 क्या है, 12 4 का भी गुणज है, 6 का भी गुणज है और 3 का भी गुणज है। लेकिन 9 क्या है, इसमें केवल 3 का पहाड़ा जा सकता है, इसलिए 9 का गुणज बराबर 3। ये ऑप्शन नंबर डी सही है।